हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी में अब तक आपने सीबीसी को पढ़ा, हेमेटोलॉजी के लिए कैसे कलेक्शन करते हैं डिटेल में वो भी आपने पढ़ा। और हम बता क्या रहे हैं आपको, रेड सेल। रेड सेल मतलब लाल कलर का सेल, लाल कलर की जो कोशिका होती है उसको बोलते हैं रेड सेल। अब हम बात करेंगे रेड सेल में क्या आता है, स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। क्या हम इसमें स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे और फिजियोलॉजी को पढ़ेंगे, किसका, हीमोग्लोबिन एंड आयरन मेटाबॉलिज्म। किसका मेटाबॉलिज्म, किसका मेटाबॉलिज्म, हीमोग्लोबिन एंड आयरन का हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो आगे देखेंगे क्या लिखा है, ब्लड इज द लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द बॉडी। ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, इस टाइप का लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द बॉडी, शरीर का। अब हम बात करें कैसे, कनेक्टिव टिश्यू ये है बॉडी का, तो कैसे, क्यों, क्योंकि ये लिक्विड में होता है और आपके बॉडी के सभी ऑर्गन्स में सर्कुलेट करता है। सर्कुलेट करते हुए एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक कनेक्ट होता है, इसलिए इसको बोलेंगे ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद में एक्चुअल ब्लड वॉल्यूम इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू वेट। वास्तविकता अगर हम बात करें ब्लड को कैलकुलेट कैसे किया गया है, तो ब्लड कैलकुलेट किया गया है अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। कैसे किया गया है, अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। तो ध्यान देना, हेलो मैं ले लूंगा भी, क्लास वो रखो आप। हाँ फिर क्या है, अब यहां पे बात करेंगे बेटा, आपको ध्यान देना होगा, एक्चुअल ब्लड वॉल्यूम इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू वेट। मतलब वास्तव में जो ब्लड है आपके बॉडी में, वो कैलकुलेट किया गया है आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग टू, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे ऑफ द इंडिविजुअल, पर्टिकुलर जिसके जैसे बॉडी होती है, बॉडी का वेट होता है, उसी के अनुसार ब्लड का वॉल्यूम होता है। ब्लड वॉल्यूम की बात करेंगे ना, तो मेल में 70 ml पर केजी, कितना होता है बेटा, 70 ml पर केजी आप टोटल बॉडी वेट, मतलब 70 ml, कितना बेटा, 70 ml पर केजी। तो जितना केजी होगा आपका, उतना आपका 70 इंटू आपका एज, सॉरी आपका वेट, आपको ध्यान देंगे तो टोटल कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा। फिर बात करेंगे फीमेल की, तो बेटा 70 से कम होता है, कम देखने को मिलता है मेल के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे 66 ml, कितना रहेगा, 66 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट, मतलब 66 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट का होता है। अब नियोनेट्स की बात करें कि वो बच्चा जो हाल ही में जन्म लिया हो, उसे बोलेंगे नियोनेट, हिंदी बोलेंगे सर नवजात शिशु। नवजात शिशु की अगर बात करें, हम बात करें नियोनेट की ना, तो नियोनेट में 85 ml पर केजी, कितना होगा बेटा, नियोनेट में आपका होगा यहाँ पे 85 ml पर केजी ब्लड पाया जाता है। मतलब वो बच्चा, जो बच्चा बिल्कुल रिसेंट में जन्म लिया हो, अगर बात करें वैसे तो बोलते कि 1 कप, एक चाय के कप के बराबर आपका उसमें ब्लड बच्चे में पाया जाता है। बट अगर हम बात करेंगे कि अकॉर्डिंग टू वेट ना, देन आई विल गेट इट, तब हम इसे पाएंगे क्या कि आपका 85 ml पर केजी। अगर कोई बच्चा 3 किलो का है, 2.5 किलो का है, वैसे आइडियल वेट की बात करेंगे तो मतलब 2500, मतलब कि आपका 2.5 किलो से लेके 3 किलो, 3.25, 3.5, ये आपका आइडियल वेट पाया जाता है। तो उसमें से हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 85 से, तो टोटल हमारा निकल के आ जाएगा कि ब्लड कितना होता है नवजात शिशु में। तो बेटा नवजात शिशु को क्या बोलेंगे, नियोनेट, क्या बोलेंगे, नियोनेट। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे प्रेग्नेंट वुमेन, वो वुमेन जिन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव किया है। तो प्रेग्नेंट लेडी अगर है तो उसके अंदर 100 ml पर केजी, कितना पाया जाएगा, पर 100 ml, मतलब पर ml के हिसाब से 100 आपका ml पर केजी बॉडी वेट, टोटल बॉडी वेट का पाया जाता है, क्या, ब्लड पाया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट की ओर हम चलेंगे। अब आप देख पा रहे हैं बेटा, यहाँ पे फिगर आपका बना हुआ है, ये आपका बॉडी है। अब यहाँ पे 8% टोटल इसमें डिफाइन किया गया कि आपका टोटल ब्लड जो होता है ना ब्रेन में कितना होता है, 8%। मतलब आप अगर बात करें ज़ाइगोमैटिक इज अ बोन ऑफ द फेशियल, ये आपका जो ज़ाइगोमैटिक है ना, मतलब पूरा का पूरा पैराइटल से लेकर के आप यहां तक आएंगे
मतलब माउथ तक आएंगे, बकल कैविटी तक, ठीक है, हायोइड बोन तक, यहाँ तक का जो टोटल ब्लड होता है 8% ऑफ टोटल ब्लड, मतलब आपके बॉडी का टोटल का 8% भाग होता है, बाकी 92% आपके होल बॉडी में होगा। अब यहाँ पे देखेंगे क्या आ रहा है, होल ब्लड का 55%। आप वैसे नॉर्मली समझो कि मोर देन 50% विल बी ब्लड ऑफ योर प्लाज्मा, मतलब टोटल ब्लड का प्लाज्मा 55% होगा, मतलब 50% से ज्यादा। अगर 50% से ज्यादा मतलब क्या 55 होगा, अगर 55 प्लाज्मा हो गया तो 40 क्या होगा, 40 आपको देखने को मिलेगा आपका बाकी को जो देखने को मिलेगा 45 क्या देखने को मिलेगा, आपका आरबीसी देखने को मिलेगा। अब हम बात करें बेटा कि प्लाज्मा का काम क्या होता है, व्हाट इज द वर्क ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा इज अ ट्रांसपोर्टिंग ऑफ न्यूट्रिशंस फॉर योर ऑल सेल्स, मतलब आपके होल बॉडी में जो सेल होता है उन तक न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम करता है आपका प्लाज्मा। अब प्लाज्मा होता कितना है, प्लाज्मा होता है मोर देन 50, मतलब 55%। अब टोटल आपका मैंने बताया जितना ब्लड होता है, टोटल ब्लड का 8% ब्लड आपका हेड में पाया जाता है। ज़ाइगोमैटिक बोन से लेकर के पूरा का पूरा पैराइटल तक के पार्ट में जो पाया जाता है वो 8% मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा यहाँ पे आपका 2% अदर सब्सटेंस, प्लेटलेट 1% एंड देन 1% आपका ल्यूकोसाइट्स, और टोटल होगा आपका 99%। तो ध्यान देना है, इस तरीके से आप इसको देखेंगे और इसमें बहुत अच्छे से आप इसको समझ पा रहे होंगे बेटा, बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे इसमें कि 2% में क्या रहेगा, 2% में रहेगा आपका गैसेस रेगुलेटरी सब्सटेंस, रेगुलेटरी सब्सटेंस गैसेस रहेगा टोटल होल ब्लड का 2%, ठीक है ना। अब प्लेटलेट्स में क्या रहेगा बेटा, आपका ल्यूकोसाइट्स आ रहा है, उसके बाद आपका ये ल्यूकोसाइट्स की बात करेंगे, इसमें न्यूट्रोफिल रहेगा, लिम्फो रहेगा और मोनो। अच्छा भूल जाते हैं अगर आप कि कौन सा ग्रेनुलोसाइट्स, कौन सा ग्रेनुलोसाइट्स, भैया ग्रेन्यूल होगा तो भरा होगा ना, तो जिसमें से फिल आएगा वो क्या होगा, ग्रेनुलोसाइट्स होगा, और जिसमें आपका फिल नहीं होगा वो अग्रेनुलोसाइट्स होगा। तो ध्यान देना क्या है, न्यूट्रोफिल्स, फिल्स की बात आ गई बेटा, इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होगा। फिर बात करेंगे लिम्फोसाइट्स, तो क्या लिम्फोसाइट्स में होगा क्या, लिम्फो में तो फिल दिखा नहीं, तो इसमें अग्रेनुलोसाइट्स होगा। फिर बात करेंगे हमें मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स में क्या फिल दिखा क्या, तो अग्रेनुलोसाइट्स होगा। फिर बात करें बेटा इशनोफिल्स, तो बिना बोले फिल्स आ गया, तो यहाँ पे ग्रेन्यूल्स फिल्स हो जाएगा बेटा, इट्स विल बी द ग्रेनुलोसाइट्स। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट आई सी दैट बेसोफिल, बेसोफिल मतलब क्या, फिल्स भी होता है भरना, बेशो मतलब वहां पे भी ग्रेन्यूल्स पाया जा रहा है। तो इस तरीके से रहा है आपका, बाकी के जो बचा है वो क्या हो जाएगा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, क्या कहलाएगा बेटा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहलाएगा, बाकी का आपका फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहलाएगा, ठीक है। और बाकी का आपका फॉर्म्ड एलिमेंट्स है परसेंटेज बाय नंबर ऑफ द सेल, वो डिपेंड करता है कि सेल का नंबर कितना है। उसके बाद हम नेक्स्ट की ओर चलेंगे और यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है क्या, ध्यान देना, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, थोड़ा स्लाइड को छोटा करके फिर, हाँ ये आया आपका टोटल। इसमें क्या है कि प्लाज्मा ऊपर है, ये सिंपल लिया किसमें गया बेटा, अगर प्लाज्मा दिख रहा है तो सोडियम फ्लोराइड में लिया गया है, और फिर ये ऊपर का पूरा प्लाज्मा है। अब प्लाज्मा और आरबीसी के बीच में जो आपको दिख रहा है बेटा, ये ऐसे से, ये क्या है, ये बफे कोट, इसको बोलेंगे बफे कोट। अब कोई पूछ ले बेटा बफे कोट क्या है, तो बफे कोट दैट कोट होल डिवाइड प्लाज्मा एंड आरबीसी, मतलब प्लाज्मा और आरबीसी के बीच का जो बॉर्डर लाइन है ना, वो क्या होगा बेटा, बफे कोट कहलाएगा। तो ध्यान देना क्या होगा, बफे कोट। अब प्लाज्मा में क्या क्या है, ये भी बात तो माइंड में आएगा। प्लाज्मा में आपका वाटर है, पानी है, प्रोटीन्स है, न्यूट्रिएंट्स है, हार्मोन्स है, इटीसी। तभी तो मैंने कहा क्या कि वाटर जरूरी किसको है, सेल को, प्रोटीन्स किसको जरूरत है बेटा, आपकी सेल को। इसीलिए तो मैंने बोला कि प्लाज्मा जो है यह नरिशमेंट करता है आपके होल बॉडी का, इसीलिए क्योंकि ब्लड कनेक्टेड टिश्यू है, ये सब तक तो पहुंचता है, तो उसी के साथ साथ ये सारा सभी सेल तक पहुंचता है।
अब बात करेंगे बेटा जो बीच में ना बफे कोट, उसमें क्या होगा, व्हाइट ब्लड सेल, क्या देखने को मिलेगा बेटा, व्हाइट ब्लड सेल देखने को मिलेगा। फिर और क्या मिलेगा, प्लेटलेट देखने को मिलेगा, और लास्ट में जो आपको आरबीसी रहेगा उसमें देखने को मिलेगा हेमाटोक्रिट। तो ध्यान दीजिएगा बेटा। अब बात करेंगे, हमने बता रखा है आपको क्लास में कि अगर मैं बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में हूं और आप हिमैट में हैं, मैंने बायोकेमिस्ट्री का सेंट्रीफ्यूज करके देखा और पूछा भाई बताना मुझे मुकेश जी, सीबीसी आपने एस्पिरेट कराया तो कितना आ रहा है एचबी, बता दिया भैया एचबी 12 आ रहा है, एचबी 12 आ रहा है। और मैंने क्या देखा, स्थिति ऐसी देखा, मैं बोलूंगा बेटा फिर से चेक करो, नींद से जग करके फिर से आप उसको एस्पिरेट कराओ, क्या आपने सैंपल गलत एस्पिरेट कराया है? बोले भाई कैसे आपको पता? मुझे ऐसे पता क्योंकि मैंने जब सेंट्रीफ्यूज किया तो पूरा का पूरा हमें यहाँ पे सीरम या प्लाज्मा देखने को मिला, आरबीसी बहुत कम देखने को मिली। तभी मैं समझ गया कि हिमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में कॉल करके पूछूंगा, अगर ये मेरा सही है तो सीधी सी बात है कि उसमें पेशेंट में एचबी देखने को कम मिलेगा। बट उन्होंने कहा नहीं पूरा है, तो मैंने बोला इट्स नॉट पॉसिबल, जस्ट आई एम सीइंग, सो दैट्स व्हाई आई हैव टू टेक दैट सैंपल फॉर एस्पिरेटिंग अगेन। मतलब आपको फिर से पिलाने के लिए उसको उठाना ही पड़ेगा। तो ये रहा बेटा आपको समझना कि कैसे आप समझेंगे यहाँ पे आरबीसी या डब्ल्यूबीसी क्या कैसे है। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। वेलकम बैक आफ्टर नेक्स्ट आफ्टर टुडे, सो बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस टाइम। सर